तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि यदि जो यूपीपीसीएल के लिए धरना होता है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो यूपीपीसीएल में क्या भर्ती आने के चांस हैं या नहीं। ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे, जैसे अगर मैं ना बोल दूंगा ना तो कई लोग बोलेंगे कि यार डीमोटिवेट कर रहा है, ये कर रहा है। डीमोटिवेट की बात नहीं होती, ये चैनल रियलिस्टिक है, फैक्ट है और ये कबूल करना पड़ेगा। और नहीं कबूल करना चाहते हैं तो अभी मेरी वीडियो से बेदखल हो जाओ। ठीक है, भाग जो, तुम भागो, चलो। मैंने पहले ही बोल दिया, जिसको नहीं देखनी वो भाग जा, चल भाग जा यहाँ से, चल भाग, जिसको नहीं देखनी। ठीक है, तो अब देखो जरा मेरी बात। देखो, अब मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, जैसे कोई धरना चल रहा है यूपीपीसीएल के लिए, तो उसमें अगर जो वैकेंसी होती है, ठीक है, अगर वो धरना कामयाब हुआ तो वैकेंसी अगर आचार संहिता से पहले पहले इन्होंने दे दी तो भैया ठीक है, नहीं तो वैकेंसी आचार संहिता के बाद बहुत लेट तक ही आएगी, क्योंकि ये चीज़ एक सरकारी प्रक्रिया होती है। आचार संहिता में कभी भी वैकेंसी देने वगैरह के या फिर कहें कि एग्ज़ाम कराने के कोई चांस नहीं होते, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो बिज़ी होते हैं, उसमें उनकी ड्यूटीज़ लगती हैं इलेक्शन में। दैट्स वाई कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट काम जो नया होता है वो आचार संहिता में होता ही नहीं है। ठीक है, पहली बात ये फैक्ट आप याद रख लेना। तो अब ये जो बच्चे धरना दे रहे हैं यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी के लिए, यूपी आर्मी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी में, तो अगर तो ये धरना कोई स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका कोई बेनिफिट निकल सकता है। नहीं होता तो सीधी सी बात है, तुम अगस्त तक का ही वेट कर सकते हो, फिर यूपीपीसीएल जेई वैकेंसी नहीं आनी जून जुलाई तक भी। ठीक है, क्योंकि इतना इन्होंने लटका दिया तो ये और भी लटका सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटर अभी के लिए यही रहेगा, ठीक है, अभी के लिए कि आप रेलवे एग्ज़ाम्स पे फोकस करना शुरू कर दें। बीच में अगर ये आ जाती है वैकेंसी तब फिल कर लेना। ठीक है, अभी आ जाती है, अभी जैसे बोल रहे हैं कि बच्चे बोल रहे हैं कि निकलवा देंगे हम आचार संहिता से पहले, तो मुझे तो अभी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। ठीक है, अगर आ जाती है तो बढ़िया, नहीं आती तो फिर आप रेलवे एग्ज़ाम्स पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, रेलवे एग्ज़ाम्स पे आप फोकस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा वो रहेगा कि आपका माइंड थोड़ा बिज़ी रहेगा। कोई भी चीज़ में आप अपना माइंड बिज़ी रखते हो तो एक तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है, तो वैकेंसीज़ को आप भरिए। ठीक है, वैकेंसीज़ की आप तैयारी करिए। ठीक है, वैकेंसीज़ आप फिल करिए। ठीक है, जो भी अभी भी आपके सामने है। ठीक है, तो आपको करनी चाहिए। एक कह रहा था भाई, मुझे कह रहा था कि तू तैयारी छोड़ दे, तो मैं तैयारी क्यों छोड़ूं? जब तक एलिजिबल रहूँगा भाई तब तक करता रहूँगा मैं तैयारी। ठीक है, चलो ठीक है, अगर मुझे इस साल नहीं भी होता कुछ तो मैं प्राइवेट में चला जाऊँगा। मेरे को इतनी नॉलेज है कि मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में भी अपना कैरियर सस्टेन कर सकता हूँ। प्राइवेट के साथ साथ अगर छुट्टी होती है उसमें तैयारी करके फिर आ सकता हूँ मैं। ठीक है, गवर्नमेंट में तो मेरी चिंता करना तो तुम बंद ही कर दो। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने मुझे कमेंट किया था कि तू तैयारी छोड़ दे, प्राइवेट में चला जा। तो प्राइवेट इंडस्ट्री भी बुरी नहीं होती भाई। ठीक है, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतनी बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे को तो डरता कौन है अपने फ्यूचर से? जो बहादुर नहीं होता। मेरे को कोई डर नहीं है अपने फ्यूचर का। ठीक है, यहाँ नहीं हुआ तो प्राइवेट में बन जाएगा मेरे को है नॉलेज इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, तो ये बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कि अगर जो धरना चल रहा है आचार संहिता से पहले पहले वैकेंसी आ गई, ठीक है, नहीं आई ना, मुश्किल है भैया, फिर बहुत मुश्किल है। फिर वही पंगा होएगा, अगस्त में वैकेंसी आएगी, नवंबर में एग्ज़ाम, अगले साल तक ज्वाइनिंग। ठीक है, फिर वही वाला हाल होएगा। ठीक है, तो अगर मैं हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो मेरी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि यूकेपीएससी जेई के डीवी में मैं सिलेक्टेड हूँ। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इस वजह से मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। मैंने बैकअप पे एनबीसीसी भी रखा हुआ है, तभी मैं बोलता हूँ ना, हर चीज़ का इंसान के पास बैकअप होना चाहिए।
जो बच्चे यूकेपीएससी जेई में डीवी में शॉर्ट लिस्ट है ना, वो अभी गुलछर्रे उड़ा रहे हैं कि यार हमारा तो होगा ही होगा। कभी भी सरकारी एग्ज़ाम एक अनसर्टेन होता है जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। मेरी वीडियो से सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ, पर तुम पॉजिटिव कुछ निकालते ही नहीं, तुम उल्टा सीधा बोलते रहते हो, ठीक है। और मैं रेलवेज़ की तैयारी भी स्टार्ट कर रहा हूँ एनबीसीसी के बाद, कि इन केस रेलवे में हो गया तो ठीक है, और रेलवे में भी ना हुआ तब भी मैं अपना एक बैकअप रखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मेरी जर्नी क्या थी। एक बोल रहा था तेरी औकात क्या है, ठीक है, कितने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तूने, ठीक है। तो मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर का भी सब बताऊंगा, ठीक है। NPCIL में क्या कहाँ तक गया था मैं, क्या गया था, उसके बाद मेरी जर्नी क्या गई है, ठीक है। क्योंकि मुझे 67 जेई एग्ज़ाम्स दे चुका हूँ मैं, और मुझे 67 जेई इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है भाई। और मेरे को ये भी पता चल जाता है कि कब वैकेंसी आनी है, किस एग्ज़ाम की किस तरीके से कट ऑफ जा सकती है, और कब वैकेंसी आनी है और किस हिसाब से वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि आचार संहिता से पहले पहले अगर वैकेंसी आ गई UPPCL जेई की या UPRVL की, और UPSSC में तो कोटा ही ख़त्म है इलेक्ट्रिकल का, तो भैया ठीक है। नहीं तो अपने सारी प्रिपरेशन की जो तुम्हारी शिफ्टिंग है वो रेलवे की तरफ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रेलवे की तरफ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रेलवे की तरफ आप बिल्कुल कर सकते हैं अपनी शिफ्टिंग जो एग्ज़ाम की, या NBCC का एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हैं। तो ये मेरा इसी से रिलेटेड था कि UPPCL जेई की वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो UPPCL जेई की वैकेंसी सिर्फ़ और सिर्फ आचार संहिता से पहले आ गई, ठीक है। नहीं आएगी तो डिले होती रहती है, क्योंकि यार गवर्नमेंट के तेवर होते हैं ये, ठीक है। आ गए तो ठीक है, नहीं आई तो लटकती रहती है वैकेंसी, ठीक है। अब ये तो डिपेंड करता है कि आचार संहिता से पहले आती है या नहीं आती, ठीक है। तो सीधी सी बात है ठीक है। तो आपको चैनल पसंद आता है आप देखिए, नहीं कंटेंट पसंद आता तो थूक के चले जाओ इस पर, मेरे को क्या है, कोई पैसे तो लग नहीं रहे तुम्हारे वीडियो देखने के, ठीक है। तो मैं तो वीडियो डालता रहूँगा, बनाता रहूँगा, तुम्हें परेशान करता रहूँगा, तुम्हें होना है हो, नहीं होना तो मत हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा, और आपको ये भी गाइड कर दूँगा नेक्स्ट वीडियो में कि मल्टीपल जेई एग्ज़ाम्स की आप एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल जेई एग्ज़ाम्स की आप एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल जेई एग्ज़ाम्स की आप एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं, एक वीडियो इस पे भी आएगा। RRB अभी बहुत कंटेंट बाकी है, RRB जेई CBT 2 कैसे क्वालिफाई आप कर सकते हैं उसके लिए भी आएगा, ठीक है। और फिलहाल टेक्नीशियन सिर्फ वो भरेगा जिसके पास एलिजिबिलिटी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है कि आप रेलवे टेक्नीशियन के लिए भी एलिजिबल है, तो मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि अभी वैकेंसी क्राइसिस चल रही है, इसलिए आप उसको भी भर लें, ठीक है। तो ये जो डीमोटिवेटिंग करने को बोलता है, डीमोटिवेटिंग मैं कभी नहीं करता। मेरे हिसाब से भाई तुम IAS बनो, PCS बनो, SDM बनो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। पर भाई जब अभी वैकेंसी बड़ी है ही नहीं कोई, तो भर सकते हो आप। क्यों, ये जो धरना हो रहा है UPPCL का, ये भी तो एक अनप्रिडिक्टेबल है जो 11 तारीख को हो रहा है। क्या पता इसका रिज़ल्ट स्टूडेंट फेवर में आता है नहीं आता, फिर दोनों पक्ष होते हैं ना, सिक्का हम उछालते हैं, टॉस करते हैं, उसके दोनों पक्ष होते हैं, हार भी होती है जीत भी होती है। तो उस हिसाब से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। मान लो नहीं आती UPPCL UPRVL वैकेंसी, या UPSSC में नहीं ऐड हुई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट, तो तुम क्या भरोगे नहीं जो अपने पास तुम्हारे पास एग्ज़ाम आ रखे हैं, भरने चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी आपके पास जो एग्ज़ाम है वो भरिए, ठीक है। और UPPCL की अभी तैयारी जारी रख, मतलब तैयारी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बाकी एग्ज़ाम्स की अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। पर इतना तो है कि UPPCL में वैकेंसी आएगी, आचार संहिता से पहले आ गई तो ठीक है, नहीं होगी तो अगस्त में ही आएगी। और ये बात मैं अपनी प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में भी बोल चुका हूँ, और मेरे को इतने दिन से इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। कोई बोल रहा है तू प्राइवेट में चला जा, कोई बोल रहा है तू यहाँ चला जा। भाई मैं कहीं भी चला जाऊँगा, मेरे को क्या है, मेरी लाइफ है, चला भी जाऊँगा प्राइवेट में। मान लो मेरा UKPSC में DV में फ़ाइनल नहीं हुआ, चला जाऊँगा प्राइवेट में, पर मेरे को नॉलेज है प्राइवेट में छुट्टी मिलेगी, उसके साथ तैयारी कर लूँगा किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पावर ग्रिड हो, कोई कुछ हो, उसके साथ भी तैयारी कर लूँगा मैं। क्यों, प्राइवेट जॉब के साथ नहीं बंदे निकालते क्या।
पर अभी मेरे पास कोई जॉब है नहीं, तो इसलिए मैं सारे फॉर्म भर देता हूँ, ठीक है। मेरे को कोई ये नहीं रहता, ठीक है, कि ये नहीं हो रहा तो इससे मैं बिल्कुल कोई गम पाल लूँगा, ये होगा, ठीक है। तो अपने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, दूसरे को ट्रोल करने से ज़्यादा, ठीक है। पहले अपने गिरेबान में झाँक लेना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को कोई वो नहीं है, मैं चाहूँ तो प्राइवेट में भी तगड़ा इंजीनियर बन सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और प्राइवेट जॉब के साथ भी जेई का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, कोई सा भी, ठीक है। तो पर मैं आपको प्राइवेट में जाने को नहीं कह रहा, जिसकी मजबूरी होगी वो जाइए, ठीक है। अगर आपको, पर इतनी बात तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी जिसके पीछे इतना लगा हुआ है वो भी अभी अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब उसका कोई कुछ कह ही नहीं सकता। 2 साल से लोग लगे पड़े हैं, अब आएगी अब आएगी, मैं भी लगा पड़ा था, नहीं आई ना, तो अभी मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास रोज़ कमेंट आता है, ये बता दे यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब आएगी। भाई यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आ ही नहीं रही, उसके लिए धरना चल रहा है 11 तारीख को, आज ही है मेरे ख्याल 11 तारीख, उसमें धरना चल रहा है। वहाँ लोग गए हुए हैं, वो धरना सक्सेसफुल होगा तो वैकेंसी आएगी, नहीं होएगा तो नहीं आएगी भाई, ठीक है। तो उसके चक्कर में ये थोड़ी ना तुम कि बिल्कुल ही अपना ये सोच लोगे कि अब हमसे कुछ नहीं होना, ठीक है। पहले कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम आया उसको निकाल लो, ठीक है। वो भी नहीं निकलता तो फिर देख लेना अपना कुछ, ठीक है। पर अभी जो सामने है वो तो करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। औकात बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक ने बोला था तेरी औकात क्या है पहले ये बता, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा अपनी, ठीक है। मैं एक अनसक्सेसफुल इंसान हूँ और मैं बच्चों को गाइड करता हूँ जेई एग्ज़ाम्स के लिए, इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम्स के लिए, कि कैसे कैसे, और बैकअप प्लान्स इन लाइफ के लिए। अच्छा, आजकल किसी आदमी को बैकअप के बारे में बोल दो ना, मैं झूठ नहीं कह रहा, वो आदमी ना गुस्सा कर देता है कि यार ये हमें डीमोटिवेट कर रहा है। भाई बैकअप का मतलब डीमोटिवेट करना नहीं होता, बैकअप प्लान्स का मतलब होता है अगर ये नहीं हो रहा तो ये करूँगा मैं, ये नहीं हो रहा तो ये करूँगा। IAS PCS वाला तक अपना बैकअप रखता है, ठीक है। तो आजकल कंपटीशन की हालत ही ये है। अगर किसी को बोल दो ना भाई, मैं पता नहीं किस एग्ज़ाम के बारे में बोला था किसी को कि यार अभी यूपीपीसीएल छोड़ दो, वो किसी और का एग्ज़ाम दे लो, तो बच्चे पता क्या बोलते कमेंट करके, तू डीमोटिवेट कर रहा है, तो हमें 4600 ग्रेड पे मैं नौकरी करते हुए देखना नहीं चाहता। भाई मैं क्यों नहीं देखना चाहता, नौकरी तुमने करनी है करो, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमेशा लाइफ को चलाते हैं अपनी, ठीक है। तो उसमें डीमोटिवेट करने की तो बात ही नहीं। अब जैसे कोई लड़का 22 साल का है या 23 साल का लड़का है, तो वो वैकेंसी का कितना भी इंतज़ार कर सकता है, क्योंकि इसकी एज जो है वो अभी कम है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लड़का ही 33 32 34 साल का है तो उसको, क्योंकि मेरी वीडियो हर एज का लड़का देखता है, ठीक है, तो मैं तो उसको यही कहूँगा ना कि भाई अभी बैकअप प्लान पे कुछ रख ले या कुछ रख ले, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ी ना बोल रहा हूँ, हर किसी को मैं वीडियो कॉमन बेसिस पे बनाता हूँ, क्योंकि मेरा क्योंकि जितने भी सब्सक्राइबर है मेरे, पहली बात 1000 भी हो गए, मैं धन्यवाद बोलता हूँ, इतने भी बहुत हैं, इतनी की भी मेरी औकात नहीं थी, इतने भी सब्सक्राइबर हो गए मैं बहुत मानता हूँ, ठीक है। इस 1000 में मेरे हर एज ग्रुप के सब्सक्राइबर है। एक 32 साल के लड़के का ही कमेंट आया था मेरे को, कह रहा बड़ा डीमोटिवेट रहता हूँ, क्या करूँ। मैंने उसको बताया तो या तो कुछ स्किल सीख ले और प्राइवेट में चला जा, साथ में तैयारी कंटिन्यू रखियो, इससे अच्छा गाइडेंस क्या होता है, ये भी बोल के गया था उसको, ठीक है। और जो नए लड़के होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि ऐसा कर लो, मैं तुम्हारे को थोड़ी ना बोल रहा हूँ, बस ये होता है। मैंने 32 साल वालों को समझाया था वो, अब जैसे किसी की एज 32 होगी वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, अगर उससे यूपीपीसीएल नहीं हो रहा तो। और ये बात इलेक्ट्रिकल हिंदी चैनल वाले सर ने भी बोली है, उनकी भी नौकरी बड़ी लेट लगी थी, उन्होंने क्या बोला था कि अगर मुझसे यूपीपीसीएल ना होता तो मर जाता क्या, कुछ और तो देखता। तो यही तो मैं कितने टाइम से बोली जा रहा हूँ सबको कि अगर वैकेंसी आती है अपने दिमाग को ठंडा रखो, आती है भर लेना, नहीं आती तो भैया इंतज़ार करना पड़ेगा या आपको कोई और एग्ज़ाम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आजकल आप अपने दोस्त को भी कहोगे ना यार तूने बैकअप क्या रखा है, तो दोस्त भी तुम्हारे चांटा मार देगा, बोलेगा यार तू मेरे को 4600 ग्रेड पे में नहीं देखना चाहता क्या। भाई आप 4600 ग्रेड पे की तैयारी करें, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल करें, तुम ड्रीम बिग रखो, 4600 का कुछ 5400 का रखो अगर आप एलिजिबल हो तो, ठीक है, 6600 का रखो, ठीक है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से भी अपना चलना सीखो कि मेरे पास ये नहीं है तो यहाँ जाऊँगा, ये नहीं है तो यहाँ जाऊँगा, नहीं तो एक दिन ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि कहीं के लायक नहीं बचोगे। ये भी हो जाता है कंपटीशन में, मैं झूठ नहीं कह रहा।
कोई 22 साल का लड़का भी ये वीडियो देख रहा होगा तो वो भी समझ रहा होगा कि ये सही बोल रहा है कि इन केस हमारे पर भी ऐसी नौबत आ सकती है। 22 साल का लड़का भी तैयारी करते करते 29-30 का तो होगा ही एक दिन, तो वो भी तो ये सोचेगा ना कि मेरे को क्या बैकअप प्लान्स रखने हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वैकेंसीज़ का भी आप इंतज़ार करें और तैयारी भी करें, लेकिन एक ना एक एग्ज़ाम को आप उसके साथ बैकअप में ज़रूर रखें। एक एग्ज़ाम को आप ज़िंदगी ना बना लें। ठीक है, कई लड़कों ने यूपीपीसीएल को ज़िंदगी बना रखा है। भाई मैं अगर 4600 ग्रेड पे मैं जेई ना बना, कोई बोलते ना कि कमेंट करके, तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा। क्यों भाई, एसएससी जेई होता है वो भरो, और भी होते हैं वो भरो। इवन यूपीपीसीएल में जो लड़के खुद जेई बने हुए ये बोलते हैं कि और एग्ज़ाम भी भरो। फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम देना भी कोई बुरी बात नहीं होता, उनमें फेलियर से भी बंदा सीखता ही है। ठीक है, अभी मैंने 67 एग्ज़ाम दिए, अब तक मैं फेलियर हूँ, पर 67 दिए क्यों दिए? हर एग्ज़ाम का बैकअप लगा के दिए। इसमें नहीं होगा तो इसमें डीडीए तक का पेपर दिया था मैंने। ठीक है, जबकि उसमें सिलेबस कंबाइंड होता है, तो यही सोच के हुआ नहीं था मेरा, लेकिन ये सोच के तो दिया था ना कि अगर मान लो यहाँ पे नहीं होता तो ये हो जाएगा, तो मैं ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। बाकी वैकेंसी का सिर्फ इतना है, आज धरना है, वहाँ बच्चे गए हुए हैं धरने में अगर कामयाबी मिलती है वहाँ बच्चों को तो आ सकती है आचार संहिता से पहले, अदरवाइज आचार संहिता के बाद कोई चांस नहीं है। ठीक है, और तुम्हें ये वीडियो देखनी है, ठीक है देखो, नहीं देखनी तो जाओ फिर। ठीक है, धन्यवाद।